नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। साथियों, लेकर आ चुका हूं फिर से एक मॉक टेस्ट और बिल्कुल धीरे धीरे लेवल इंक्रीज कर रहे हैं हम। और साथियों, ये जो मॉक टेस्ट चल रहा है अग्निवीर नेवी एमआर के लिए चल रहा है। सो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन फर्स्ट में साइंस और मैथ्स को देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन और फर्स्ट है, यदि किसी वस्तु पर त्वरण कार्यरत है, मतलब किसी वस्तु पर त्वरण जो है कब कार्यरत होता है। तो देखिए, एसिलेरेशन कब हो सकता है, जब v माइनस यू अपॉन टी, मतलब वेलोसिटी में परिवर्तन होना चाहिए, तो इसका वेग बदलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तैरना न्यूटन के किस गति के नियम पर आधारित है। तो तैरना जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदों का गोल होना ये सरफेस टेंशन के कारण होता है। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें होती हैं ये गोलाकार होती हैं। ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। वर्षा की जो भी बूंदें होती हैं ना साथियों, गोलाकार होती है। ये पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक प्रेस, आप लोग नाम सुने होंगे। हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हाइड्रोलिक प्रेस जो है पास्कल लॉ पर कार्य करता है, ठीक है, पास्कल लॉ पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप होता है तो -273 सेल्सियस और 0 केल्विन, ठीक है, और -459 फ़ारेनहाइट। तो ये सभी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी है आपको यूनिट पूछा जा रहा है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो न्यूटन पर कूलम्ब होगा, न्यूटन पर कूलम्ब हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि इसका होता है एफ। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा तो इसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू होता है। तो जहाँ बल बटा आवेश होता है, तो बल का होता है न्यूटन और आवेश का क्या होता है साथियों, आवेश का आप लोग बताइए। आवेश का होता है कूलम्ब। तो न्यूटन पर कूलम्ब इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं। घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो जो घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, विद्युत की खपत होती है, कितनी होती है, 220 वोल्ट तक, मतलब घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, ठीक है। ए और बी के मध्य समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए, ये कुछ फिगर दे देगा, आपको प्रतिरोध निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए एकदम इजीली आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर दो श्रेणी क्रम में दिए गए हैं। तो पहले इसको श्रेणी क्रम में हम लोग कर देते हैं इसको। तो ये सीधे सीधे 20 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 ओम, और ये 20 ओम है। तो 20 का हम यहाँ पर निकालेंगे तो 1/20, 1/20 और 1/20 करिएगा, मतलब 1/10 आपको काट पीट कर आएगा 1/r के वैल्यू। और यहाँ पर r निकालोगे साथियों तो r = 10 हो जाएगा, ठीक है ना। r = कितना हो जाएगा, ओवरऑल कहने का मतलब ये ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, सिर्फ ये 10 हुआ। 10, 10 और 10 कितना हो गया, 30 ओम हो जाएगा राइट आंसर। समझ में नहीं आया होगा, अलग से क्लास दे देंगे, ठीक है ना। बाकी इस क्वेश्चन का देखिए, 2 ओम 3 और 5 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध। देखिए रिजल्ट जो यहाँ पर है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो कैसे निकालना है, सबसे पहले यहाँ पर देख लो कि समांतर क्रम में कहा जा रहा है, पैरेलल बोला जाएगा ना। तो साथियों 1/r1 + 1/r2, मतलब जितने भी छोटे छोटे रेजिस्टेंस रहेंगे ना सबको जोड़ देना है, और फिर जाके आपका बड़ा रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये है फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला पर करेंगे। चलिए 1/2 कर दीजिए, और 1/3 कर दीजिए, और 1/5 कर दीजिए। एलसीएम हो जाएगा इसका 30, और ये आ जाएगा 15, 10, 25 और 6, मतलब 25, 31/30 है यहाँ पर आ रहा है। देखिए 1/r का वैल्यू कितना आ रहा है, 31/30। तो कहने का मतलब r निकालिएगा ना मेरे साथियों, तो 30/31 आएगा, मतलब इसका वैल्यू 1 से छोटा होगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है 1 से छोटा, सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए, बस सीधे मार दीजिए। कोई यहाँ पर आपको एक्यूरेट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर चलिए। रेगिस्तान में मृग मरीचिका किस कारण से दिखाई देती है। तो इसका मेन रीजन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण मृग मरीचिका दिखाई देती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, 2 समतल दर्पण 60 डिग्री पर झुके हुए हैं। तो एक विद्युत बल्ब रखा गया, तो
कितने प्रतिबिंब बनेंगे। मतलब प्रतिबिंब निकालने का फॉर्मूला 360 में थीटा से भाग कर दीजिए और 1 घटा दीजिए, मतलब यहाँ पर सीधे सीधे आंसर आ जाएगा आपका 5। आप करके देख लेना बाकी। तो यहाँ पर और देखो, एलपीजी में मुख्यतः होते हैं, एलपीजी में क्या होते हैं साथियों, मीथेन सिर्फ और सिर्फ नहीं, मीथेन और प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। एलपीजी का मुख्यतः जो घटक है प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए। बाकी नेक्स्ट, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए विटामिन ए का रेटिनॉल ये केमिकल नेम होता है, और बी का जो केमिकल नेम होता है थायमिन, सही है बिल्कुल सही। डी का कैल्सिफेरॉल होता है, और सी का पायरिडॉक्सिन बिल्कुल नहीं होता। सी का क्या होता है मेरे साथियों, सी का होता है, आप लोग बताइए, सिट्रिक एसिड। ठीक है ना। मैथ्स के क्वेश्चन आ गए मेरे साथियों, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन है, मैथ्स कर लेते हैं। देखिए कोई भी चीज़ है 12.5%, किसी भी संख्या का 12.5% 80 है, मतलब 12.5% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/8। किसी भी चीज़ का 1/8वां भाग 80 है, मतलब x निकालना है, तो 88 64 640 आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाकर चलना, बाकी आप लोग कर लोगे। देखिए दूध की कीमत में 60% बढ़ जाने पर परिवार को कितने प्रतिशत की कटौती करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 60% बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पर आपको ऐसे करना, 60% का वैल्यू, एक सेकंड गाइस, हाँ चलिए देखिए, इसका सीधे सीधे आपको बताते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर सीधे आपको 60% का फ्रैक्शन आपको निकालना होता है। जैसे 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, 20% का होता है 1/5। इसी पर का 60% का मल्टीपल कर दिए 3/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। कहना मतलब 5 था पहले, अब कितना, मतलब बढ़ कर कितना हो गया, वृद्धि हो गई मूल्य में कितना, 60% की वृद्धि की जाएगी। 5 का 60% 3 होता है, आप एक बार देख लेना। 5 का वृद्धि करोगे तो 8 हो जाएगा 60% वृद्धि करने के बाद। तो खर्चा में कितना, मतलब कमी कटौती, मतलब कितना अजम्पशन को कम किया जाए ताकि वही प्राइस में हो जाए मेंटेन। तो यहाँ पर देखिए सीधे आपको कितना कमी करना है मेरे साथियों, 3 की कमी करना है, और किस पर करना है, 8 पर कमी करना है। तो 1/8 का कितना होता है, 1/8 का होता है 12.5%, 12.5 होता है, और यहाँ पर 3 से गुना करना है, 3/8 है ना, तो 12 ये 36 और ये 1.5, मतलब 37.5 हो जाएगा राइट आंसर। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, बाकी नेवी एमआर का लेबर है, बाकी बिना पढ़े ही मैथ्स को आप सोल्व कर लोगे, कोई कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, ठीक है ना साथियों। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर रूल है, ये जो है दिया गया है कुछ डिजिट्स, आपको सीधे कौन से फॉर्मूले पर बनेंगे, तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू, और नीचे में दिया गया एक ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर है, ठीक है ना, बी स्क्वायर है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला सीधे लिख दो। जैसे आपको ए प्लस बी इंटू होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब देखिए सीधे सीधे ये ए स्क्वायर, जो ये पोर्शन है मेरे साथियों, जो ये पोर्शन दिया गया है ना, ये सीधे कट जाएगा और ऊपर में सिर्फ बच जा रहा है ए प्लस बी। यहाँ पर देख लो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर देख लो सीधे सीधे इसको जोड़ोगे, मतलब ए यहाँ पर मान लो 0.0347 है, ठीक है ना मेरे साथियों, और यहाँ पर है बी कितना है 0.9653 है। इसको आप कैलकुलेट कर दोगे तो सीधे सीधे एक आ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है ना।
यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमें लगता है हाँ इवन 2019 में जब हम लोग पेपर दिए थे, बहुत पहले ही पेपर हम लोग का हुआ था, और 2019 में ये 29 सितंबर को पूछा गया था मेरे साथियों। मुझे आज भी याद है क्योंकि मैंने सिलेक्शन लिया हूँ, तो मुझे खुद वो सभी छोटी मोटी चीज़ें याद है जो हमारे सिलेक्शन में मदद की थी। तो 29 सितंबर को ये पेपर हुआ था और उसमें पूछा गया था। बहुत ही मतलब ईजी है। देखिए दो इसका 2 हो जाएगा, 2 को 7 में ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 का 3 होगा, और 3 13 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16 होगा। रूट 16 का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है। यहाँ पर 18 पूछा जा रहा है। ए बी सी एक काम को 10 दिन में करते हैं। ए बी सी मिलकर कितना दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। बी और सी है। थोड़ा क्वेश्चन को फिर से दिखा देता हूँ। देखिए एक सेकंड गाइज। ए बी सी मिलकर कितना दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। और बी सी मिलकर कितना दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, मान लीजिए 30 टोटल वर्क है। एक दिन में एक कितना करेगा, देखिए एक दिन में तीनों कितना काम करेंगे, मिलकर 3 काम करेंगे। और बी और सी मिलकर कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। मतलब यहाँ पर सीधे ए एक दिन में कितना काम करेगा मेरे भाई, सिर्फ ए एक दिन में एक काम करेगा। कहा जा रहा है ए उस काम को कितना दिन में करेगा, तो काम कितना है भाई, 30 काम को करने हैं और एक दिन में एक काम हो रहा है, तो 30 दिन ऑब्वियसली लग ही जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई यहाँ पर देखिए 500 मीटर है और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। देखिए इस केस में आपको प्लेटफॉर्म और ये ट्रेन की लंबाई दोनों को जोड़ दिया जाता है। और बाकी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 35 सेकंड में पार करते हैं तो गाड़ी की गति। चाल बराबर क्या होता है मेरे साथियों, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। ठीक है ना। स्पीड देखिए इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिए, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है ना। यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया है 5 और 2 700 डिस्टेंस दिया गया है और टाइम कितना है 35। मतलब ये जो भी आएगा मीटर प्रति सेकंड में आएगा मेरे साथियों। 35 मतलब यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है। और यहाँ पर आंसर दिया जा रहा है किलोमीटर में, तो 20 को आप किलोमीटर में बताओगे तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा। 5 का 20, 4 से कट दो, 18 72 मतलब 72 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है। चलिए नेक्स्ट, एक वृत्ताकार खेत की परिधि इतना किलोमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपली आप इसको ज्ञात कर सकते हो। देखिए वृत्त की जो परिधि है कितना है, तो 4.4 किलोमीटर है। तो इसको मीटर में बदल लीजिए, 2πr होता है। ठीक है ना, 2πr होता है। और मीटर में इसको बदलिएगा। देखिए मेरे साथियों यहाँ पर ऐसे करना है। वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr होता है। ठीक है ना, 2πr होता है। 2 का वैल्यू 2 और पाई का 22/7 हो गया। और आर का वैल्यू कुछ नहीं, बस आर है तो आर को तो निकालना है मेरे साथियों। ठीक है। बाकी यहाँ पर देख लो क्या पूछा जा रहा है, वृत्त का परिधि का क्या होता है, परिधि का कॉन्फ्रेंस का होता है 2πr होता है। परिधि कितना दिया गया है 4.4 मतलब 4.4 दिया गया है। और देखिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। तो 4.4 को मीटर में बदलिए, 1000 से गुना कर दीजिए। बाकी यहाँ पर यहाँ पर टोटल काट छाट कर कितना आएगा मेरे साथियों, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 1 0 से 1 दशमलव हट जाएगा, मतलब 4400 आ जाएगा टोटल। ठीक है ना, 4400 मीटर आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर 22 दूनी 44 सीधे काट दो, मतलब 100 मीटर आ रहा है। और ये 7 से गुना कर दोगे तो 700 मीटर आएगा। ठीक है ना, 700 मीटर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हो, देखिए ये जो क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। वैसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा नहीं जाता है, आपको सिंपली पूछा जाएगा। मैं ये पीडीएफ में इंक्लूड है तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे देखिए सिंपल इंटरेस्ट का सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा। वो कैसे सवाल पूछा जाएगा, वो आपको सीधे फार्मूला बेस्ड रहेगा, PRT/100 जो कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है ना। तो ये फार्मूला पर आपको पूछा जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए पूछा जा रहा है 1600 रुपये का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का मिश्रधन ज्ञात करें। तो 1600 रुपया है। तो देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल लिख देते हैं, प्रिंसिपल, और यहाँ पर अमाउंट लिख देते हैं। ठीक है ना साथियों। बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो कि डेली बढ़ेगा, मतलब यहाँ पर
25% वृद्धि कहा जा रहा है। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4 होता है। मतलब 4 से 1 की वृद्धि होती है तो 5 हर साल बढ़ रही है ना, तो 4 से 5, 4 से 5, ठीक है। कितना हुआ, मतलब यहाँ पर देख सकते हो 64, यहाँ लिख देता हूँ 64 हुआ प्रिंसिपल का रेशियो, और अमाउंट का रेशियो हो गया 125, ठीक है ना। ये रेशियो हो गया, ठीक है ना, रेशियो मेथड से करते हैं अपन, ठीक है। 64 प्रिंसिपल कितना दिया है, 1600 दिया गया, प्रिंसिपल कितना दिया गया 1600, ये कितना गुना है, 25 गुना है, ठीक है ना। 25 गुना इसका कर दीजिएगा, इसका 25 गुना अगर आप करते हैं ना तो 3125 हो जाएगा। तो ये अगर 125 का 25 गुना कीजिएगा तो 3125 आएगा, तो 3125 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। तो इसका मूल्य निकालना, ठीक है ना। इसका देखिए 5x² माइनस 7x प्लस 2, इसको निकालना है तो सीधे आपको माइनस 5x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 2, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5x को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर -2 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक आ रहा है, x माइनस 1 आ जा रहा है, ठीक है ना, दोनों कॉमन हो जाएगा, और एक 5x माइनस 1, तो 0 की क्वेश्चन में कीजिएगा तो एक आएगा ही, एक जो मूल्य है, एक रूट है जो एक आएगा। और बात करते हैं 5x माइनस 2 वाला का कितना आएगा, तो 2/5 आएगा, और एक आएगा एक, और एक 2/5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हो कि x माइनस 1/x इक्वल्स टू रूट में दे या कुछ भी दे, अगर x² प्लस 1/x² का वैल्यू पूछेगा तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। जो भी दिया रहेगा यहाँ पर a मान लो, a² माइनस 2 घटा दो, माइनस का केस है ना, माइनस के केस में प्लस करना और प्लस के केस में माइनस कर देना, ठीक है ना मेरे साथियों। तो यहाँ पर माइनस का केस है तो माइनस के केस में है तो प्लस कर देना, तो √5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, और प्लस 2 कर दो, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, ठीक है ना, 7 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें से कौन सत्य है, तो सीधे सीधे आपको बताता हूँ कि ये देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है। कैसे, एक देखिए x अगर x के पावर m है और x के पावर n है, तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपली बट्टे में रहेगा, तो भाग के लिए घटाया जाता है, गुना के लिए कितना होता है, गुना के लिए जोड़ा जाता है। गुना के लिए क्या किया जाता है मेरे साथियों, गुना के लिए जैसे x के पावर m है और x के पावर n है, पावर सेम है, तो इसको x के पावर m प्लस n कर दीजिएगा, गुना के लिए जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, अगर कोई x है उसका पावर m है और होल पावर n है, तो इसका mn हो जाएगा, इसका हो जाएगा mn। जैसे a के पावर 5 है और इसका पावर 2 है, तो a के पावर 10 हो जाएगा। इस तरीके से करना होता है, ठीक है ना मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां नंबर क्वेश्चन है, 5 के पावर 0 और गुना 2 के पावर 5, तो 0 का मतलब 1 हो गया, 5 का मतलब 32 हो गया, ठीक है ना, 32 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 2 स्टार्ट हो गया, तो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, तो मैं जनरल अवेयरनेस आप सभी को करवा रहा हूँ। तो 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर धीरे धीरे करते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी, और ये बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और इराक की राजधानी क्या है, बगदाद, और ईरान की राजधानी है तेहरान, ठीक है ना। नेक्स्ट, नौसेना का सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है, नौसेना मतलब इंडियन नेवी की आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, इंडियन नेवी का जो हेड होते हैं वो एडमिरल बोले जाते हैं, एयरफोर्स का एयरफोर्स चीफ मार्शल होते हैं, और आर्मी के लिए क्या होते हैं, आर्मी के लिए होते हैं जनरल, और इंडियन एयरफोर्स के लिए क्या होते हैं, एयर चीफ मार्शल होते हैं, और एडमिरल अभी वर्तमान में कौन है नेवी के, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। नेक्स्ट, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं मेरे साथियों राजेंद्र प्रसाद,
ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, करो या मरो का डू एंड डाई आपके महात्मा गांधी ने ये नारा दिए थे, डू एंड डाई। नेक्स्ट, www का जो फुल फॉर्म है क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है ना। और इंटरनेट की शुरुआत भारत में कब हुई थी, आप लोग बताइएगा। तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा जाता है और नेवी के एग्जाम में पूछा जाता है। इन सभी क्वेश्चन युद्ध से एक क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग याद रख लो। युद्ध और युद्ध अभ्यास इन सभी से प्रश्न बनते हैं, या फिर पुराने युद्ध हुए हों या फिर आने वाले जो अपकमिंग युद्ध अभ्यास होने वाले हैं या फिर जो रिसेंटली हुआ है 1-2 महीने पहले, तो ये सब युद्ध से रिलेटेड एक सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और द्वितीय युद्ध कितना हुआ था, बस 1 साल बाद 1192 में हुआ था, ठीक है ना, ये है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र की रचना क्या है, तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो ये अर्थशास्त्र की रचना जो है चाणक्य ने की थी, और इनका मतलब एक और नाम है विष्णुगुप्त बोल सकते हैं, या फिर कौटिल्य बोलिए, इनको क्या कह सकते हैं, कौटिल्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ठीक है ना, कौटिल्य। भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। नेक्स्ट, उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे पर उज्जैन बसा है। हुगली नदी के किनारे पर है कोलकाता शहर बसा हुआ है, कोलकाता शहर बसा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट, यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है दिल्ली बसा हुआ है। फिर से आगरा भी यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है, मथुरा भी यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है पटना कानपुर और वाराणसी, ये सब जो है ये सब जो गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ। ग्रीष्म ऋतु में उत्तराखंड की राजधानी, मतलब गर्मियों में समर सीजन में उत्तराखंड की राजधानी होती है गैरसैंण, और सर्दियों में क्या होती है, सर्दियों में देहरादून होती है। उत्तराखंड की 2 राजधानी है, आप लोग याद रखिए, गर्मियों में होती है क्या, गैरसैंण, और सर्दियों में होती है देहरादून, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न का। ग्रीष्मकाल में जो उत्तराखंड की राजधानी है गैरसैंण है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, और ये पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति हैं, और जनजातीय महिला राष्ट्रपति पूछा जाए तो पहली है, क्योंकि कोई भी ट्राइब से अभी तक राष्ट्रपति नहीं हुए हैं इंडिया में, और खासकर ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति थी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी, ठीक है ना। नेक्स्ट, बात करते हैं यहाँ पर वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। नेक्स्ट, अभी उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों, जगदीप धनखड़। यह भी क्वेश्चन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो बताना बहुत ही आवश्यक। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष तो होना ही चाहिए। और लोकसभा के चुनाव के लिए आपको 25, लोकसभा के लिए कितना होना चाहिए, लोकसभा के लिए कम से कम 25 साल होना चाहिए। अगर 25 साल है तो आप भी इलेक्शन लड़ सकते हो, ठीक है ना। वोट देने के लिए आप सभी लोग तो 18 कुछ लोग हो गए होंगे और कुछ लोग रिसेंटली होने वाले होंगे, तो 18+ आप लोग जब हो जाइएगा तो आपका वोटर आईडी बनने के बाद आप वोट कर सकते हो। वोट देने के लिए आपको 18 ईयर्स होने चाहिए, ठीक है ना, वोट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से बेमेल कौन सा शब्द है, तो देखिए यहाँ पर कुछ हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं और कहाँ उनका जो ये संस्थान है, जैसे विश्व बैंक तो वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है, गलत को चुनना है। WHO जिनेवा में ही है, IMF जिनेवा में नहीं है भाई, IMF और वर्ल्ड बैंक ये दोनों वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है ना, वाशिंगटन डीसी में ये दोनों है, जो कि अमेरिका में है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। यूनेस्को का है कहाँ पर, पेरिस में है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है।
ठीक है ना, या फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। नेवी डे कब मनाया जाता है मेरे साथियों, 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। नेवी डे मनाया जाता है, ठीक है मेरे साथियों, नेवी डे आप लोग बहुत याद कर लो एकदम, क्योंकि आप इसी के फौजी बनने वाले हो। दीनबंधु किसे कहा जाता है, सी दीनबंधु किसको कहा जाता है, CF एंड्रयूज को कहा जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो मुझे आइडिया नहीं है, तो फिलहाल ये क्वेश्चन को ड्रॉप कर दीजिए। जब भी आप एग्ज़ाम दोगे तो 2020 का करंट अफेयर्स नहीं पूछेगा, 2022 चल रहा है मेरे साथियों, कहने का मतलब 2022 के ही पूछेगा। अभी का करंट अफेयर्स कुछ तैयार कर लेना स्पोर्ट्स। और मैं आपको बताता हूँ करंट अफेयर्स अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, नेवी के एग्जाम में किस टाइप के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं मेरे साथियों, मैं अपने एक्सपीरियंस के बदौलत बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी की वीडियो देखकर आपको बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछे जाएंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछे जाएंगे, तो या फिर कोई भी युद्ध अभ्यास से रिलेटेड पूछे जाएंगे, या फिर सीएम एंड गवर्नर से पूछे जाएंगे। किससे पूछे जाएंगे, गवर्नर से पूछे जाएंगे, सीएम गवर्नर से पूछे जाएंगे, सीएम एंड गवर्नर, समझ रहे हैं ना, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। चलिए लोकटक झील कहाँ पर है, लोकटक झील जो है मणिपुर में है, मणिपुर में है, ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, मणिपुर में है, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो राष्ट्रीय पक्षी आप सभी को पता है पीकॉक हो जाएगा, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कान्हा पार्क कहाँ पर है, तो कान्हा पार्क जो है मध्य प्रदेश में, कान्हा पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में कान्हा पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी है, नेपाल से भी। एक मिनट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट तो याद नहीं किया जा सकता, आपको एलिमिनेट करके चलना है। जैसे देखिए उत्तराखंड कहा जा रहा है, उत्तराखंड की सीमा किस देशों के साथ जुड़ी है, पाकिस्तान से नहीं जुड़ी है, पाकिस्तान इसमें भी है, ये नहीं हो सकता। चीन से नहीं जुड़ी है, बाकी तिब्बत और नेपाल से जुड़ी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, किस राज्य से होकर गुजरती है, तो आप लोग बताइए। इन सभी स्टेट में देखिए मित्र पर गमछा जार, ये है फॉर्मूला, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ठीक है ना। मेरे साथियों आप सभी को बता दूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोग ट्रिक मित्र पर गमछा झार याद कर लो। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है फिल्म जगत के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी दिया जाता है। फिर से आप अर्जुन पुरस्कार कह सकते हैं, बहुत ही अर्जुन पुरस्कार। एक क्वेश्चन आप लोग याद रख लीजिए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए साइंस के क्षेत्र में 2 पुरस्कार दिए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, एक तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हो जाएगा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। बाकी नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, और नेक्स्ट एओ ह्यूम ने स्थापना किए थे। पहले अध्यक्ष कौन थे, वेमवेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, जो कि पहले अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है ना मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चीन की मुद्रा क्या है, तो देखिए रुपया भारत, डॉलर अमेरिका, यूरो यूरोप का हो जाएगा, और बाकी युआन जो है चीन का होता है, या रिन बिम्बी होता है, क्या एक छोटा इकाई है रिन बिम्बी जो होता है, रिन बिम्बी, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, अपने आप में ये लोग संबंध रखते हैं। बाकी कौन बड़ा है कौन छोटा है मुझे नहीं मतलब, बस मतलब है कि चीन की मुद्रा युआन या रिन बिम्बी, जो आए ऑप्शन में मार देना, धड़ाधड़ 1 नंबर पक्के कर लेना। तो ये है प्रैक्टिस है। बाकी आप लोग बताओ मेरे साथियों आपके कितने सही हुए, और साथियों कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताना, और आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही सकते हो मेरे साथ।
साथियों एक लाइक तो कर ही सकते हो, बाकी प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू, जय हिंद।